हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू R2 एजुकेशन। फर्स्ट पार्ट में हमने पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम और अपूर्ण विराम या जिसे उपविराम चिन्ह भी कहा जाता है, ये चारों कंप्लीट किया है। इस वीडियो में हम पांचवा कंप्लीट करेंगे, प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह, जिस वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने हेतु मतलब के लिए, जिस वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्न सूचक कहते हैं। उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। इस प्रकार के वाक्य में कौन, किसे, किसने, क्या, कब, कहाँ, क्यों आदि प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर कुछ सेंटेंस के उदाहरण दिए गए हैं। क है आप क्या कर रहे हैं। ख है वह कहाँ जा रहा है। वह कौन खड़ा है। तुम्हें किसने बुलाया। क्या पढ़ रहे हो। ये सारे वाक्यों में प्रश्न पूछा गया है, इसलिए प्रश्न सूचक चिन्ह भी लगाया गया है वाक्य के अंत में। यहाँ देखिए विशेष, यदि किसी प्रधान उपवाक्य के एक से अधिक प्रश्नार्थक आश्रित उपवाक्य हो, यदि किसी प्रधान उपवाक्य के एक से अधिक प्रश्नार्थक आश्रित उपवाक्य हो तो अंतिम उपवाक्य के बाद प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण है देखिए यहाँ पर, जैसे वह कहाँ रहता है, क्या करता है, कहाँ जाता है, इसकी आप क्यों चिंता करते हो। ये सारे उपवाक्य हैं जिसमें अंतिम उपवाक्य जो है, इसकी आप क्यों चिंता करते हैं, उसके अंतिम उपवाक्य के बाद प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया गया है। छठा है विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि मनोभाव मतलब मन के भाव को प्रकट करने वाले शब्दों अथवा पदबंधों के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। संबोधन है, सूचक शब्दों के बाद भी विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। यह है विस्मयादिबोधक चिन्ह, एक लाइन है और उसके नीचे डॉट है। यहाँ कुछ शब्दों के माध्यम से कुछ शब्द दिए गए हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग कैसे किया गया है इन शब्दों में। पहला है आहा कैसा सुंदर दृश्य है। दूसरा है वाह भारत में ओलंपिक में स्वर्ण पदक आया। तीसरा है हे अर्जुन कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं। इन सब वाक्यों में विस्मयादिबोधक चिन्ह आया हुआ है। सातवां है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह कैसे, ऐसे डैश के जैसे एक स्लीपिंग लाइन है छोटी सी। एक दूसरे से संबंधित शब्दों का योग करने के लिए या समस्त पदों के बीच में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर योजक चिन्ह के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे रामायण महाभारत, इसके बीच में योजक चिन्ह लगा है। धरती पुत्र, इसके बीच में भी योजक चिन्ह लगा है। और माँ बाप, इसके बीच में भी पिता पुत्र, राम कृष्ण या राधा कृष्ण, इन सब शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा है। तुलनावाची सा, सी, से आदि के पहले भी यह चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कमल से सुंदर नेत्र, नेत्र कैसे हैं, कमल जैसे सुंदर, कमल से सुंदर नेत्र, तो बीच में योजक चिन्ह लगाया गया है। चांद सा मुख, चांद के जैसा मुख, चांद सा मुख के बीच में भी योजक चिन्ह लगाया गया है। नन्ही सी कली, तो नन्ही सी, इसके बीच में भी योजक चिन्ह लगाया जाता है। आठवां है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह और जो योजक चिन्ह है उसमें अंतर क्या है कि जो योजक चिन्ह है वो थोड़ा छोटा है और निर्देशक चिन्ह थोड़ा बड़ा है। जहां एक शब्द या शब्दों को दूसरे से अलग किया जाए या किसी कथन को उद्धृत किया जाए, वहां निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
जैसे क का देखेंगे, संसार के सभी प्राणी, इसमें निर्देशक चिन्ह लगा है। उसके बाद थलचर मतलब जो धरती पर रहते हैं, जलचर जो जल में रहते हैं, नभचर मतलब जो नभ आकाश में रहते हैं, सब उस परमात्मा की ही संतानें हैं। सब उस परमात्मा की ही संतान हैं। ख है, तुलसीदास ने कहा है, तुलसीदास ने कहा है। फिर यहाँ पर निर्देशक चिन्ह लगा है, पराधीन सपनेहु सुख नाही, पराधीन सपनेहु सुख नाही। ग है, संज्ञा के भेद निम्नलिखित हैं, संज्ञा के भेद निम्नलिखित हैं। फिर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। उसके बाद संज्ञा के जो 3 भेद है उसको बताया गया है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। 9th है कोष्ठक चिन्ह। प्रस्तुत कथन का अर्थ अधिक स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग अन्य भाषा के समानार्थक शब्द देने के लिए भी किया जाता है। जैसे भगवान चतुर्भुज, इसको ब्रैकेट में विष्णु भगवान, भगवान चतुर्भुज कौन है? विष्णु भगवान ने लोक रक्षा के लिए कई बार अवतार लिया। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ, उसको जैसे ब्रैकेट में किया गया है यूएनओ का उद्देश्य संसार में शांति स्थापित करना है। तो हम यहाँ पर क्या किया गया है, दोनों जगह पर ब्रैकेट का कोष्ठक चिन्ह का उपयोग किया गया है। 10वां है उद्धरण चिन्ह। ये चिन्ह इस प्रकार लगाया जाता है, किसी महापुरुष के कथन को बिना परिवर्तन किए ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने पर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कबीर ने कहा, फिर यहाँ पर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। गुरु गोविंदो खड़े, काके लागो पाए। ये जो कबीर जी ने जो कहा है वो ज्यों का त्यों लिखा गया है बिना परिवर्तन किए, तो इसको उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखा गया है। फिर यहाँ पर भी है, हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो कहकर स्वामी दयानंद ने अंतिम सांस ली। स्वामी दयानंद की जो बात जो उन्होंने कहा है जो बात, वो ज्यों का त्यों लिखा गया है बिना परिवर्तन किए। इसलिए यहाँ पर भी आप लोग देख रहे हैं कि उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। विशेष, किसी व्यक्ति के उपनाम या किसी पुस्तक या विशेष वस्तु की सूचना देने के लिए इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को इकहरे उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखा गया है। इकहरा उद्धरण चिन्ह लगाया गया है। एक युग दृष्टा साहित्यकार थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, एक युग दृष्टा साहित्यकार थे। दूसरा है गीता हिंदुओं की प्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक है। गीता हिंदुओं की प्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक है। तो गीता को भी जो पुस्तक का नाम है ये भी विशेष है, और जो व्यक्ति का नाम है ये भी खास है, विशेष है, इसलिए इसको इकहरे उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखा गया है, यहाँ पर उसका प्रयोग किया गया है। 11वां देखेंगे। 11वां है लाघव चिन्ह। किसी शब्द को संक्षिप्त मतलब शॉर्ट में, किसी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे पंडित के लिए प पे बिंदु और ये लाघव चिन्ह का प्रयोग किया गया है। डॉक्टर को शॉर्ट में कैसे लिखा गया है? डॉक, फिर उसके बाद लाघव चिन्ह का प्रयोग किया गया है। कृपया पृष्ठ उलटिए, तो कृपया के लिए क्री, फिर लाघव चिन्ह का प्रयोग प्री के बाद और उलटिए के बाद मतलब ऊ के बाद, ये तीनों के बाद लाघव चिन्ह का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर लिखा गया है मोहनदास करमचंद गांधी, इसको शॉर्ट में संक्षिप्त में देख लीजिए लाघव चिन्ह का प्रयोग करके कैसे लिखा गया है। मो, फिर लाघव चिन्ह क, फिर लाघव चिन्ह, फिर गांधी लिखा गया है। 12th नंबर पर है आदेश चिन्ह। किसी विषय को क्रम से प्रकट करने के लिए आदेश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास की प्रसिद्ध रचनाएं हैं
तो यहाँ पर आदेश चिन्ह का प्रयोग किया गया है। क में लिखा गया है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली। तीसरा है त्रुटिपूरक या हंसपद चिन्ह। ये दोनों त्रुटिपूरक को हंसपद चिन्ह भी कहा जाता है। लिखते समय किसी वाक्य के बीच में छूट जाने वाले अंश को इस चिन्ह का प्रयोग करके दर्शाया जाता है। मतलब अगर हम कुछ लिखते हैं और बीच में कोई शब्द छूट गया है तो हम ये त्रुटिपूरक चिन्ह का प्रयोग करके, मतलब त्रुटिपूरक चिन्ह लगाकर उसके ऊपर वो जो शब्द छूटा है वो लिख सकते हैं। जैसे अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए मनुष्य तरह तरह से करता है, पर क्या करता है वो नहीं दिया है, वो छूट गया है। तो यहाँ पर नीचे लिखा गया है उपर्युक्त वाक्य में तरह तरह से और करता है कि बीच में अभिनय मतलब नाटक, अभिनय शब्द छूट गया है। इसे हंसपद द्वारा इस प्रकार पूरा किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए मनुष्य तरह तरह से, यहाँ पर हंसपद चिन्ह लगा के अभिनय करता है। इस प्रकार ये हंसपद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विशेष है हंसपद चिन्ह को काकपद भी कहा जाता है। विराम चिन्हों की संक्षिप्त विवरण तालिका, जो 13 विराम चिन्ह हम लोगों ने पढ़ा है उसका शॉर्ट में एक विवरण तालिका दिया हुआ है। यहाँ पर विराम चिन्ह का हिंदी नाम लिखा हुआ है, इंग्लिश नाम लिखा है और उसके चिन्ह दिए हुए हैं। यहाँ पूर्ण विराम, उसको इंग्लिश में बोलते हैं फुल स्टॉप, और उसका चिन्ह होता है ऐसे खड़ी पाई, स्टैंडिंग लाइन जैसे। ऐसे यहाँ पर देख लीजिए और याद कर लीजिए। याद रखना है कि कौन से विराम चिन्ह के लिए कौन सा कैसे चिन्ह लगाया गया है, ये सब आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। लास्ट में त्रुटिपूरक या हंसपद चिन्ह।